हम लोग क्या करते हैं, मैप में देख लेते हैं इसको। देखिए समझिए, यहाँ पर ये आपको यहाँ पर असम दिख रहा होगा, तो असम यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है 371 खा, यानी किससे जुड़ा हुआ है, असम को विशेष उपबंध जो है प्रोवाइड कर रहा है अनुच्छेद 371 खा। अब एक पॉइंट आप समझिए कि हमारे संविधान में ये जोड़ा कब गया, आर्टिकल ए कब जोड़ा गया, तो एक संविधान संशोधन हुआ कौन सा, 22वां, और ये 22वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो 1969 में हुआ। 22वां संविधान संशोधन हुआ 1969 में, जिसके तहत जो है, ठीक है, इसी के तहत क्या किया गया, ठीक है, जोड़ा गया, यानी अनुच्छेद 371 जो है वो 22वें संविधान संशोधन 1969 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। और कर क्या रहा है, ये असम को विशेष उपबंध या हम कहें कुछ विशेष चीजें क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई। अब यहाँ पर एक चीज आप और देख लीजिए, बड़े ध्यान से आप समझ लीजिएगा, ये किस प्रकार की चीजें क्या दे रहा है असम को, भैया ये भी तो हमको जानना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 371 खा कह रहा है कि राष्ट्रपति चाहे तो असम की विधानसभा में, राष्ट्रपति चाहे तो असम की विधानसभा में एक समिति का गठन कर सकता है, और इस समिति में जो सदस्य होंगे वो कहाँ से आएंगे, वो असम के जनजाति इलाकों से आएंगे। मतलब समझो 371 जो आप खा देख रहे हैं, इसके तहत क्या हो सकता है, इसके तहत प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, एक समिति की स्थापना कर सकता है। ये एक समिति होगी, और ये समिति कहाँ पर होगी, ये समिति होगी विधानसभा में। कहाँ पर, विधानसभा में, असम की विधानसभा में। इसके सदस्य की अगर हम बात करें तो इसके सदस्य कहाँ से होंगे, जनजाति क्षेत्रों से होंगे, ठीक है, जनजाति क्षेत्रों से इसमें सदस्य शामिल किए जाएंगे। और इस समिति का काम क्या होगा, असम की गवर्नमेंट या असम की विधानसभा को जो है वो असम के जनजाति क्षेत्रों या फिर असम की जनजातियों के लिए जो है वो विकास के लिए जो है सलाह देना या फिर सिफारिश देना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अनुच्छेद 371 खा समझ में आया होगा, जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है आपका असम के लिए। ठीक है, अगर हम मुख्य रूप से देखें तो ये असम के जो जनजाति क्षेत्र हैं या असम की जो जनजाति आबादी है उससे आपका जुड़ा हुआ है। ठीक, अब अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास आर्टिकल होगा वो अनुच्छेद 371 गा, यानी अगला है अनुच्छेद 371 गा। अनुच्छेद 371 गा की अगर बात करें तो देखिए समझिए किससे जुड़ा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, 2 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। यहाँ पर आ जाइए, मणिपुर आपको दिख रहा है और यहाँ पर 371 गा लिखा हुआ। मतलब क्या कर रहा है, ये मणिपुर को विशेष उपबंध क्या कर रहा है, प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जोड़ा कब गया, यानी अगला हमारे पास वही पॉइंट फिर है, जोड़ा कब गया है, तो 27वां संविधान संशोधन होता है 1971 में, जिसके तहत जो है ये क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। 27वें संविधान संशोधन 1971 के तहत हमारे संविधान में अनुच्छेद 371 गा को जगह दी गई है, जो कि मणिपुर को विशेष उपबंध प्रोवाइड करवा रहा है। किस प्रकार के विशेष उपबंध प्रोवाइड करवा रहा है, ये भी हमको जो है पता होना चाहिए। तो जैसा मैंने असम के लिए बताया था वैसे यहाँ पर समझ लीजिएगा, अनुच्छेद 371 गा के तहत राष्ट्रपति मणिपुर की विधानसभा में एक समिति का गठन कर सकता है, और इस समिति के जो सदस्य होंगे वो मणिपुर की विधानसभा में जो पहाड़ी क्षेत्रों से चुनकर विधायक आए हैं वो इसके सदस्य होंगे। मतलब यहाँ पर भी क्या हो सकता है, एक समिति, ये समिति कौन बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। सदस्य इसमें कौन होंगे, जो मणिपुर विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्रों के विधायक या सदस्य, पहाड़ी क्षेत्रों के विधायक इसमें होंगे। इनका काम क्या होगा, मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके डेवलपमेंट को लेकर जो है वो सरकार या विधानसभा को सिफारिश करना, सहायता देना, सलाह देना। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब बात करें अगर हम अनुच्छेद 371 घा की, ठीक है, तो इसमें बहुत बताना नहीं है, मैं इधर ही आपको बता दे रहा हूँ। ये आंध्र प्रदेश आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अनुच्छेद 371 घा। 371 घा की अगर बात करें तो ये आंध्र प्रदेश को विशेष उपबंध देता है। किस प्रकार के, वो मैं आपको बता देता हूँ।
अभी 2014 के पहले की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है उसमें तेलंगाना भी आता था, अब तो हो ही गया बंटवारा, आप जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डेवलपमेंट की बात करता था कौन, ये 371 घा। इसको जोड़ा कब गया था, 32वें संविधान संशोधन 1973 के तहत अनुच्छेद 371 घा हमारे पार्लियामेंट में ऐड किया गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसके बाद एक और आर्टिकल है 371 घा के बाद 371 जो है वो यहाँ जो आप देख रहे हैं ये वाला, इसका अगला जो आर्टिकल है इसकी बात करें तो ये भी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, लेकिन किस रूप में, अनुच्छेद 371 यहाँ के तहत राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश में जो है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाएगा। या हम कहें कि ये आर्टिकल क्या कर रहा है, आंध्रा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा है, इसकी स्थापना की बात कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको 5 ये आर्टिकल अभी तक समझ में आए होंगे। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो अगला जो हमारे पास है वो अनुच्छेद 371 चा। ठीक है, 371 चा की बात करें तो 371 चा में आपको क्या मिलेगा वो आसानी से समझ लीजिएगा। 371 चा जो है उसमें सिक्किम की बात की गई। 371 चा जो है वो सिक्किम को विशेष उपबंध देता है और साथ ही साथ संविधान संशोधन 36वें के तहत 1975 में ये आर्टिकल जो है जोड़ा गया। 1975 में 36वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत ये आर्टिकल जो है वो हमारे संविधान में जोड़ा गया, जो सिक्किम को जो है विशेष उपबंध प्रोवाइड करवा रहा है। किस प्रकार के विशेष उपबंध वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कहता है कि सिक्किम की जो विधानसभा होगी वहाँ पर कम से कम 30 सदस्य होंगे और सिक्किम से 1 लोकसभा सदस्य भी जो है जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो चा के बाद अगला हमारे पास आएगा छा। ठीक है, अब छा जो है, चा के बाद क्या हो जाएगा हमारा छा। छा किसको कर रहा है, मिजोरम को विशेष जो है वो उपबंध दे रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ ये किसको, 371 छा क्या कर रहा है, मिजोरम को विशेष उपबंध प्रोवाइड करवा रहा है। 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा ये आर्टिकल यानी 371 जो है वो इसके द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। 53वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा, ठीक है, हमारे संविधान में ऐड किया गया। जैसे नागालैंड को विशेष उपबंध प्राप्त हैं वैसे ही मिजोरम को भी इसके तहत विशेष उपबंध प्राप्त हैं। मतलब जैसे वहाँ पर नागाओं से संबंधित कानून, उनकी ज़मीन या उनकी धार्मिक और जो सामाजिक मान्यताएं हैं उससे संबंधित कोई कानून अगर संसद पारित करती है तो वहाँ पर लागू नहीं होता था, वैसे ही मिज़ो जो जनजातियाँ हैं, मिज़ो के जो लोग हैं, मिज़ो निवासी हैं, इनकी धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक मान्यताएं, इनके दीवानी फौजदारी मामले, इनकी ज़मीन से संबंधित मामले, इनसे रिलेटेड कोई भी कानून अगर इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा जो है पारित किया जाता है तो मिज़ोरम में अप्लाई नहीं होता है। कब अप्लाई हो सकता है, जब मिज़ोरम की विधानसभा ऐसे कानून को मान्यता दे, ऐसे कानून को पास करे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अनुच्छेद 371 छा भी जो है वो समझ में आया होगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो छा के बाद अगला जो है वो कौन सा है, जा। अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देता है, याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। हाँ, मिजोरम में एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ कम से कम 40 जो है विधानसभा में सदस्य होने अनिवार्य हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 55वें संविधान संशोधन 1986 द्वारा ये 371 जा जोड़ा गया, जो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देता है, या हम कहें अरुणाचल प्रदेश को विशेष उपबंध देता है। कम से कम 30 सदस्य यहाँ की विधानसभा में होने अनिवार्य है। 371 झा जो है वो गोवा को विशेष राज्य का दर्जा देता है, और 371 झा के बाद कौन सा अक्षर आएगा देख लीजिएगा, अंग्रेजी में आई आएगा। 371 आई जो है वो कर्नाटक को विशेष राज्य का दर्जा देता है। तो ये कुछ आर्टिकल जो हैं वो आपको समझ में आए होंगे, उम्मीद करता हूँ। अब एक दो आर्टिकल और हैं, जैसे एक आर्टिकल 376 है, एक 377 है और एक आपका 378 है। 376, 377 और 378 क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये बात करता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के संबंध में, ये बात करता है कैग के संबंध में, और ये बात करता है लोक सेवा आयोग के संबंध में। अब देखिए समझिए, अनुच्छेद 376 क्या कह रहा है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो हमारे पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना हुई। अब देखिए समझिए, जब हाई कोर्ट बनाए गए तो हाई कोर्ट में तुरंत जजों की नियुक्ति किस आधार पर की जाए, कहाँ से हम इतने क्वालिफाइड जज ले आए। तो ऐसे में कहा गया कि
उस समय यानी संविधान लागू होने के पहले जो फेडरल न्यायालय होते थे उनके ही न्यायाधीशों को हम लोग क्या करेंगे, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में क्या कर देंगे, नियुक्त कर देंगे। ये प्रावधान किसमें किया गया था, 376 में। अस्थायी था, आगे चल के समाप्त कर दिया गया। अभी नियुक्ति की प्रोसेस क्या है आप सबको पता है। कैग की बात करें, सेम इसके पास भी था। 26 जनवरी 1950 के पहले जो भी ऑडिट ऑफिसर रहता होगा इंडिया का, उसी को क्या कर दिया गया, कैग नियुक्त कर दिया गया। और 378 की बात करें तो लोक सेवा आयोग के सदस्य, जो पहले वाला लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे होंगे, उन्हीं को इसका सदस्य बना दिया गया। ये प्रावधान अस्थायी थे, आगे इन सब को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा बहुत भी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप 10 लोगों को भी शेयर कर देंगे, 5 लोग को भी शेयर कर देंगे, उसमें से एक भी अगर सब्सक्राइबर मुझे मिल जाता है तो बहुत ही मेरे लिए इम्पोर्टेंस होता है। अभी मुझे कोई एक व्यक्ति भी सब्सक्राइब करता है तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है मेरे लिए। मुझे पता चलता है, मुझे मेल आता है, मैसेज आता है कि इस फलाने व्यक्ति ने जो है आपको सब्सक्राइब किया है, तो मैं उसको बहुत ही मनी मन धन्यवाद देता हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब करें और मैं आपको बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। थैंक यू वेरी मच।